हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म से क्या मतलब है? जनरली आप लोगों ने ये कंसेप्ट पढ़ा हुआ है कि कार्टेशियन सिस्टम होता है हमारे पास। एक तरफ होती है एक्स एक्सिस, एक तरफ होती है हमारी वाई एक्सिस। उसमें कोई भी जो पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स कोमा वाई। अब इस कार्टेशियन सिस्टम के कॉरस्पॉन्डिंग एक सिस्टम होता है हमारे पास पोलर सिस्टम। उस पोलर सिस्टम का मतलब होता है उस पॉइंट का ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है आर, और वो पॉइंट जो ओरिजिन के साथ लाइन बना रही है वो कितने एंगल पे है थीटा। तो ये जो नए कोऑर्डिनेट्स बनते हैं आर कोमा थीटा, इसको हम बोलते हैं पोलर सिस्टम। पोलर सिस्टम में आर रिप्रेजेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन एंड थीटा हाउ मच एंगल इट इज इंक्लाइंड विद एक्स एक्सिस होता है। तो ये इसके बारे में थोड़ा सा मैंने बताया कि दिस इज अ पोलर सिस्टम। अब हमारे पास है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है भाई, उसको हम पोलर फॉर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पोलर फॉर्म आर कोमा थीटा होती है, या हम इसको बोलते हैं मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म आल्सो, वेयर आर इज मॉडुलस एंड थीटा इज एम्पलीट्यूड। ओके, अब हमने पढ़ा है लास्ट लेक्चर में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो हमारा होता है ए प्लस बी अयोटा या अयोटा बी, इस शेप का होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आपने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को कन्वर्ट करना है इस शेप में, आर कॉस थीटा अयोटा साइन थीटा में। दिस इज पोलर फॉर्म वेयर आर इज अ मॉडुलस एंड थीटा इज एम्पलीट्यूड, यानी कि एंगल भी कह सकते हो आप। तो इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 1 प्लस अयोटा रूट 3 इन द पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म के सारे क्वेश्चंस करने का एक ही वे है, आप एक एग्जांपल समझिए, उसको ध्यान से देखिए कैसे करना है, उसको रिपीट कीजिए। ओके, सबसे पहले कोई भी जो आपको नंबर दिया हुआ है आपने मान लेना है कि वो इसके इक्वल है आर ब्रैकेट कॉस थीटा अयोटा साइन थीटा, जैसे चीज लिखी गई है। इस ब्रैकेट को खोलिए, ये बनेगा आर कॉस थीटा प्लस अयोटा आर साइन थीटा। अब ये दो साइड्स आपके बराबर हैं, तो जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल दिए होते हैं तो आप उनको कंपेयर कर सकते हैं बोथ साइड्स। कैसे कि रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल, जैसे 1 इज इक्वल टू आर कॉस थीटा हो गया एंड रूट 3 इज इक्वल टू आर साइन थीटा हो गया। इसको आप नंबर 1 इक्वेशन बोलोगे। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को स्केयर करना है और इनको ऐड कर लेना है, दोनों इक्वेशन को। किस तरह करना है, जो नंबर है 1 स्केयर प्लस रूट 3 स्केयर वो लेफ्ट साइड में आ जाएगा, और आर स्केयर कॉस स्केयर प्लस आर स्केयर साइन स्केयर राइट साइड में आ जाएगा, राइट साइड में। इनमें से आर स्केयर कॉमन निकलेगा, कॉस स्केयर साइन स्केयर हो जाएगा। यहाँ पे 1 प्लस रूट 3 बन जाएगा, ये 4 हो गया। आपने 10th क्लास में पढ़ा है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू 4 हो गई है। ओके, तो यहाँ से आर की वैल्यू 2 हो गई है। हमने यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी, क्योंकि एयर आर रिप्रेजेंट डिस्टेंस एंड डिस्टेंस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो आर मेरा निकल के आ गया। जब ये आर की वैल्यू निकलेगी उसको आपने नंबर 1 इक्वेशन में यहाँ पे डाल देनी है। पुट वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये कोई इक्वेशन नंबर 1 क्या बन गई, आर की जगह 2 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। यहाँ से आप कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू निकालोगे। ओके, अब ये कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यूज आपको देखनी आती है 10th में। कॉस थीटा 1/2 कहाँ पे होता है, या साइन थीटा रूट 3/2 कहाँ पे होता है, ये थीटा 60 डिग्री पे होता है। दोनों वैल्यू 60 डिग्री पे ओबे करेंगी दोनों बातें। 60 डिग्री को हम रेडियंस में कैसे लिखेंगे, π/3। ओके, तो थीटा भी आपका निकल गया बाय टेकिंग द कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके, तो आर मेरे पास निकल गया, थीटा मेरा निकल गया। तो मेरा क्वेश्चन था दिस इज अ पोलर फॉर्म, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे। देयरफॉर कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस एयोटा रूट 3 इज इक्वल टू आर ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा। आर मेरा निकला है 2, तो आर की जगह 2 आ गया, थीटा की जगह मैंने π/3 डाल दिया। दिस इज अवर पोलर फॉर्म। ओके, ये मैंने सिंपलेस्ट एग्जांपल से स्टार्ट किया, इसको देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए बेटा। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चंस में हमारी प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ समझने के लिए थोड़ा सा कंसेप्ट समझिए ट्रिग्नोमेट्री का। आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पढ़े हैं, अब कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे हमारा क्वाड्रेंट सिस्टम होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वो 0 से 90 डिग्री होता है, ये 90 से 180 डिग्री होता है, ये 0 to 90 डिग्री होता है। ये आपका होता है 90 to 180 डिग्री, दिस इज 180 to 270, दिस इज 270 to 360। अब आपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पे पढ़ना है, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी हमें क्वेश्चंस में।
जो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है यहाँ पे ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आर पॉजिटिव, यानी कि साइन हो, कॉस हो, टैन हो, सारे पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और इसका ऑपोजिट कोसेकेंट थीटा पॉजिटिव होता है, यानी कि बाकी जो कॉस है, टैन है, वो नेगेटिव होएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट थीटा पॉजिटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सिकेंट थीटा पॉजिटिव होते हैं, यानी कि जो कॉस है वो पहले में पॉजिटिव है या चौथे में पॉजिटिव है, या साइन पहले में पॉजिटिव है, साइन दूसरे में पॉजिटिव है। अब यहाँ पे मैं कुछ रूल मैंने बताए हुए नोट कर लीजिए आप। अगर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट आए तो जो अपना एम्पलीट्यूड है, थीटा है, उसका आंसर होगा अल्फा के इक्वल, अल्फा जो भी एंगल होएगा। अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो आपका जो थीटा होगा वो पाई माइनस अल्फा के इक्वल होएगा। अगर वो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा तो थीटा होगा पाई प्लस अल्फा। अगर चौथे क्वाड्रेंट में जाएगा तो थीटा होगा 2 पाई माइनस अल्फा। अल्फा होगी जो एंगल की वैल्यू बनती है। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, फाइंड मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + 2 योटा 1 - 3 योटा। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन सिंपल नहीं है, इट इज इन फॉर्म ऑफ न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर। जब भी सिंपल क्वेश्चन ना हो कॉम्प्लेक्स नंबर में, सबसे पहले इसको a + b योटा फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहले इसको रैशनलाइज कर लीजिए, ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ऊपर इनका आपस में मल्टीप्लाई हुआ, नीचे आइडेंटिटी लगी आपकी। इसको सिंप्लीफाई किया गया, ये हो गया 1 × 1 1, 1 × 3 योटा, 1 × 2 योटा, 2 × 3 6 योटा स्क्वायर। योटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो -6 बन गया, एक में से 6 गया, -5 5 योटा, नीचे आपका 10 बन के आ गया। इसको दो अलग अलग हिस्सों में तोड़ लीजिए तो ये आपका कट के इतना आ गया। जब भी आपको a + b योटा फॉर्म आपके पास नहीं है तब तक आप क्वेश्चन नहीं करते हम आगे। अब ये मेरी फॉर्म आ गई, अब इसको मुझे कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में, क्योंकि मॉडुलस और आर्गुमेंट का मतलब ही होता है पोलर फॉर्म। तो वो पिछला एग्जांपल, इसको लिखा गया r ब्रैकेट cos थीटा + योटा sin थीटा बेटा। अब इसको ब्रैकेट को खोल सकते हो, जैसे मैंने पिछली एग्जांपल में लिखा है r cos थीटा योटा r sin थीटा। तो कंपेयर करोगे, r cos थीटा -½ के इक्वल हो गया, r sin थीटा ½ के इक्वल हो गया। फिर हर क्वेश्चन में तरीका यही है, जैसे मैंने पहली एग्जांपल में बताया है, स्केयरिंग एंड एडिंग। दोनों साइडों को स्केयर करो, उनको ऐड करो, नंबर को नंबर में ऐड करना है और साइन कॉस वालों को साइन कॉस में। 1/2 का स्केयर -1/2 का स्केयर 1/4, इसका भी 1/4 आ गया। यहाँ पे r स्केयर कॉमन निकला, कॉस स्केयर साइन स्केयर 1 हो गया, ये प्लस होकर 2/4 आ गया। कटिंग करके आपका ये r की वैल्यू देगी 1/√2। जब r की वैल्यू आती है उसको हमेशा नंबर 1 में डालना है आपने, यहाँ और यहाँ, वहां से आपका कॉस और साइन निकलेगा। लुक, तो देखो वहां पे r की वैल्यू पुट करेगी, ये √2 ऊपर चला गया। अब नीचे 2 है, इस 2 को अब लिख सकते हो √2 × √2, एक √2 से कट जाएगा तो इतना आंसर आ जाएगा। सेम हेयर 2 को लिख लीजिए √2 × √2, तो एक 2 से √2 कट जाएगा तो नीचे आ जाएगा। रैशनलाइज करके भी कर सकते हो। तो कॉस और साइन की वैल्यू आ गई। अब बड़ा ध्यान से समझना है यहाँ पे। अब यहाँ पे ये नेगेटिव आया हुआ है और ये पॉजिटिव है। अब मैंने आपको पिछले भी टेबल बनाया है कि ये क्वाड्रेंट सिस्टम है, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होता है। ओके, अब ये कॉस नेगेटिव है, पहले में सारे पॉजिटिव होते हैं। अब कॉस नेगेटिव है, नेगेटिव कहाँ पे होगा, जहाँ पे उसका घर नहीं है। तो पहले यहाँ पे तो ये रहता है, ये फोर्थ में, और फर्स्ट में भी सारे पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब जो कॉस है वो सेकंड और थर्ड में नेगेटिव होएगा, क्योंकि नेगेटिव है। साइन आपका पॉजिटिव आ रहा है, तो साइन सेकंड उसका घर है, तो सेकंड में तो पॉजिटिव होएगा ही होएगा, और पहले में सारे पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, ये आपने क्वाड्रेंट देखना सीखना है। आपने क्वाड्रेंट सिस्टम मैंने पिछले भी पेज में सिखाया, आपको वहां से देखिए। ओके, अगर कॉस नेगेटिव है, इसका मतलब उसका अपना घर को छोड़ के बाकी जगह बैठा है वो। देखो ये जो मैंने लिखा है ना, इसके अकॉर्डिंग साइन यहाँ पॉजिटिव है, और इसके अकॉर्डिंग कॉस यहाँ पॉजिटिव है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, दिस इज थर्ड वन। ये आप रफ में बना सकते हो। तो देखो नेगेटिव है तो यहाँ तो पॉजिटिव है जहाँ पे उसका घर है, तो बाकी बचा सेकंड और थर्ड, तो लिख लिया गया। अब साइन की वैल्यू पॉजिटिव ही है, तो पॉजिटिव जहाँ पे उसका घर है, साइन मतलब अपने घर में उसकी वैल्यू पॉजिटिव है, और अपने घर को छोड़ के जो बाकी हिस्से हैं वहाँ पे उसकी वैल्यू नेगेटिव है। तो इसके अकॉर्डिंग थीटा लाई करेगा सेकंड थर्ड में, इसके अकॉर्डिंग थीटा लाई करेगा फर्स्ट सेकंड में। तो थीटा दोनों में कॉमन क्या हुआ, सेकंड। देखो सेकंड यहाँ भी आ रहा है, सेकंड यहाँ भी आ रहा है, इसका मतलब होगा थीटा लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। तो अभी पीछे मैंने आपको बताया था, अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये चीज यूज करनी है। अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाइक करेगा तो थीटा का आंसर आएगा पाई माइनस अल्फा। तो ये लिखाएगा पाई माइनस अल्फा। एंगल की वैल्यू यहाँ से लिख लो ना, 1/√2।
अब 1/√2 45 डिग्री भी होता है π/4, तो यहाँ भी 1/√2 तो π/4 हो गया, तो अल्फा π/4 हो गया। इसका एलसीएम लियो 4 - π 3π आ गया। तो थीटा को बोलते हैं आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड और आर को बोलते हैं मॉडुलस। ये एग्जाम्पल थोड़ी सी ध्यान से करने वाली है, क्योंकि जब यहाँ पे नेगेटिव आ जाए किसी एक में भी तो आपको ये सिस्टम देखना पड़ेगा पूरा। ओके बेटा, इसी तरह ये एग्जाम्पल है। सबसे पहले आपको इसको कन्वर्ट करना है, ये सेम एग्जाम्पल है ऊपर वाली। तो यहाँ तक अपना टॉपिक बेटा कीजिए, ठीक है। तो पोलर फॉर्म बड़ी इंपॉर्टेंट फॉर्म है, इसका क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, इसके क्वेश्चंस करने सीखिए। ओके, थैंक यू।